अगर आप राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बच गए। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप उन लोगों द्वारा शासित होने के लिए तैयार हैं जो आपसे कम समझदार हैं। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। राजनीति केवल चुनाव नहीं है, ये आपके हक, आपकी आजादी और आपके अस्तित्व की लड़ाई है। आज इस ऑडियो बुक में हम सत्ता, समाज और शासन के उन गुप्त नियमों को समझेंगे जो पिछले 2000 सालों से दुनिया चला रहे हैं। राजनीति से भागना बंद करो, ये आपकी नियति है। सुनो, आंखें खोलो। तुम जिसे राजनीति कहकर पल्ला झाड़ लेते हो वो असल में तुम्हारा जीवन तय कर रही है। तुम कहते हो मुझे राजनीति पसंद नहीं, मैं इसमें नहीं पड़ता, ये गंदा खेल है। पर सच तो ये है कि तुम इसमें पहले से ही हो। तुम मानो या ना मानो, तुम इस खेल का हिस्सा हो। फर्क बस इतना है कि तुम खिलाड़ी नहीं बल्कि गेंद बने हुए हो जिसे हर कोई अपनी मर्जी से मार रहा है। राजनीति कोई विकल्प नहीं है जिसे तुम चुन सको या छोड़ सको। ये उतनी ही अनिवार्य है जितना कि सांस लेना। अरस्तु ने सदियों पहले साफ कर दिया था कि इंसान स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम अकेले नहीं रह सकते। तुम एक समाज का हिस्सा हो और जहां दो लोग भी साथ आते हैं वहां राजनीति शुरू हो जाती है। ये तय करना कि संसाधन किसे मिलेंगे, नियम क्या होंगे और फैसले कौन लेगा, यही राजनीति है। जब तुम कहते हो कि तुम राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखते तो तुम असल में उन लोगों को खुली छूट दे रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी के फैसले लेना चाहते हैं। तुम अपनी ताकत उन्हें परोस कर दे रहे हो। तुम एक शिकार बन रहे हो। याद रखना, सक्रिय बनो वरना शिकार बनो। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो तुम मेज पर बैठोगे जहां फैसले लिए जा रहे हैं, या तुम उस मेज पर परोसे जाने वाले भोजन की तरह होगे। तुम खुद को बचा नहीं रहे, तुम खुद को कमजोर कर रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम राजनीति से दूर रहकर शांति से जी लोगे तो तुम एक गहरे भ्रम में हो। तुम्हारे बच्चों की शिक्षा, तुम्हारे घर का किराया, तुम्हारे खाने की शुद्धता और यहाँ तक कि तुम्हारी बोलने की आज़ादी, सब कुछ किसी न किसी राजनीतिक फैसले का नतीजा है। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो और तुम्हें लगता है कि ये जानकारी काम की है तो इसे अभी लाइक करो ताकि ये उन लोगों तक भी पहुंचे जो अपनी ताकत को पहचान नहीं पा रहे। सब्सक्राइब करो क्योंकि तुम्हें अपनी सोच को धार देनी है। तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम भेड़ बनने के लिए नहीं आए हो। समाज में तुम्हारी हैसियत इस बात से तय नहीं होती कि तुम कितनी अच्छे इंसान हो, वो इस बात से तय होती है कि सत्ता किसके हाथ में है और तुम उस सत्ता के कितने करीब हो। सत्ता की भाषा को समझना ही असल बुद्धिमानी है। अरस्तु ने चेतावनी दी थी कि अगर अच्छे लोग राजनीति से दूर रहेंगे तो बुरे लोग उन पर राज करेंगे और ये उनकी सजा होगी। क्या तुम सजा भुगतने के लिए तैयार हो? बिल्कुल नहीं। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। तुम भाग नहीं सकते। भागने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता, उसे सिर्फ कुचला जाता है। राजनीति की इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करो। जब तुम इस सच्चाई को अपना लेते हो कि राजनीति अनिवार्य है, तब तुम डरना बंद कर देते हो। तब तुम सवाल पूछना शुरू करते हो। तब तुम ये देखना बंद कर देते हो कि कौन चिल्ला रहा है और ये देखना शुरू करते हो कि फैसले कौन ले रहा है। अरस्तु की किताब हमें यही सिखाती है कि राजनीति असल में एक मास्टर साइंस है। ये वो विज्ञान है जो बाकी सब कुछ तय करता है। अगर ये विज्ञान बिगड़ा तो तुम्हारी पूरी दुनिया बिगड़ जाएगी। तुमने अब तक जो किया सो किया, लेकिन अब रुकना होगा। अपनी अज्ञानता पर गर्व करना बंद करो। ये कहना बंद करो कि राजनीति तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो, अगर तुम सम्मान के साथ जीना चाहते हो, तो तुम्हें राजनीति के व्याकरण को समझना ही होगा। सक्रिय बनो वरना शिकार बनो, यही जीवन का एकमात्र मंत्र है। जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं वो तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, बस वे इस खेल को तुमसे बेहतर समझते हैं। वे जानते हैं कि तुम सो रहे हो और वे चाहते हैं कि तुम सोते रहो, लेकिन आज तुम्हें जागना होगा। जब तुम जागते हो तो तुम एक नागरिक बनते हो और एक नागरिक की सबसे बड़ी ताकत उसकी समझ होती है। ये मत सोचो कि तुम अकेले क्या कर लोगे। एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को बदलने की ताकत रखती है। तुम्हें बस ये तय करना है कि तुम अब और शिकार नहीं बनोगे। तुम्हें इस व्यवस्था की जड़ों को समझना होगा। तुम्हें उस बुनियादी ढांचे को देखना होगा जहां से ये सब शुरू होता है। वो बुनियाद जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वही तुम्हारी असली ताकत की चाबी है। अगर बुनियाद कमजोर है तो इमारत कभी खड़ी नहीं हो सकती। इसलिए अपनी नजरें उस बुनियादी इकाई पर टिकाओ जहां से हर बड़े राज्य और हर बड़ी राजनीति की शुरुआत होती है। सुनो, हर बड़ी चीज की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। तुम एक ऊंची इमारत को देखते हो और उसकी चमक धमक से प्रभावित हो जाते हो, लेकिन तुम उसकी नींव को भूल जाते हो जो जमीन के नीचे दबी हुई है। राजनीति भी ऐसी ही है। तुम बड़े बड़े नेताओं, आंदोलनों और बदलावों को देखते हो, लेकिन ये सब कहां से शुरू हुआ? अरस्तु ने हमें बताया था कि अगर तुम्हें किसी चीज को समझना है तो उसे उसके जन्म से देखना शुरू करो।
राजनीति की शुरुआत किसी संसद या दरबार से नहीं हुई, इसकी शुरुआत तुम्हारे घर से हुई है। परिवार ही वो पहली ईंट है जिससे समाज की दीवार खड़ी होती है। एक घर कैसे चलता है, वहां नियम कौन बनाता है, वहां संसाधनों का बंटवारा कैसे होता है। अगर तुम अपने घर की छोटी सी व्यवस्था को नहीं समझ सकते तो तुम देश की बड़ी व्यवस्था को समझने का दावा कभी नहीं कर सकते। अरस्तु का कहना था कि हर संगठन, चाहे वो एक छोटा परिवार हो या एक बड़ा राज्य, किसी न किसी अच्छे उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। लोग साथ इसलिए आते हैं क्योंकि वे अकेले अधूरे हैं। हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जुड़ते हैं। तुम्हारे पास एक चुनाव है, तुम या तो अपनी नींव को मजबूत कर सकते हो या उसे कमजोर छोड़ सकते हो। लेकिन याद रखना, कमजोर नींव पर कभी कोई मजबूत बदलाव खड़ा नहीं होता। अगर तुम्हें लगता है कि घर के मसले और देश के मसले अलग अलग हैं, तो तुम गलत हो। अनुशासन, जिम्मेदारी और न्याय, ये गुण पहले घर में सीखे जाते हैं, फिर समाज में दिखाई देते हैं। जो इंसान अपने निजी जीवन में व्यवस्था नहीं ला सकता, वो राजनीति में कभी बदलाव नहीं ला पाएगा। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है अपनी नींव को मजबूत करने के लिए। तुम्हें बस अपनी जिम्मेदारी को समझना है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हें अपनी ताकत का एहसास हो रहा है, तो इसे अभी लाइक करो ताकि ये जागरूकता और लोगों तक फैले। सब्सक्राइब बटन दबाओ क्योंकि ये सफर तुम्हारी सोच बदलने का है। अरस्तु ने स्पष्ट किया था कि जब कई परिवार मिलते हैं तो एक गांव बनता है, और जब कई गांव मिलते हैं तो एक राज्य बनता है। लेकिन राज्य का मतलब सिर्फ भीड़ नहीं है। राज्य का मतलब है आत्मनिर्भरता। जब समाज इतना सक्षम हो जाए कि वो अपने फैसले खुद ले सके, अपनी सुरक्षा खुद कर सके और अपने नागरिकों को एक श्रेष्ठ जीवन दे सके, तब वो सही मायने में एक राज्य कहलाता है। तुम इस व्यवस्था का एक हिस्सा हो। अगर बुनियाद यानी परिवार और व्यक्तिगत नैतिकता कमजोर होगी तो पूरा ढांचा गिर जाएगा। यही चाबी है। छोटी इकाइयों को संभालना सीखो ताकि तुम बड़े सिस्टम को समझ सको। तुम जो आज हो वो उन नियमों और संस्कारों का नतीजा हो जो तुम्हारी नींव में डाले गए थे। लेकिन राजनीति तुम्हें ये मौका देती है कि तुम उस नींव को और बेहतर बना सको। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक संभावना हो। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व सिर्फ जीवन बचाने के लिए नहीं है, बल्कि अच्छे जीवन के लिए है। एक ऐसा जीवन जहां न्याय हो, जहां हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिले। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक तुम ये समझना शुरू नहीं करोगे कि सत्ता और व्यवस्था कैसे काम करती है। अपने आसपास देखो, हर नियम, हर पाबंदी और हर सुविधा के पीछे एक बुनियादी ढांचा है। इसे अनदेखा करना बंद करो। जब तुम अपनी नींव को समझ लेते हो तो तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। तुम फिर सिर्फ ऊपर की सजावट नहीं देखते, तुम नीचे के पत्थरों को देखते हो। तुम्हें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। तुम इस सफर का हिस्सा हो, चाहे तुम इसे स्वीकार करो या ना करो। सक्रिय बनो, वरना शिकार बनो। अपनी जड़ों को पहचानो। जब तुम बुनियादी इकाइयों को समझ लेते हो, तब तुम एक ऐसी शक्ति बन जाते हो जिसे हिलाना मुश्किल होता है। लेकिन केवल नींव का होना काफी नहीं है। असली सवाल यह है कि उस नींव पर खड़ा कौन है। उस व्यवस्था के अंदर तुम्हारी पहचान क्या है? क्या तुम सिर्फ एक चेहरा हो जिसे गिना जा सकता है, या तुम वो दिमाग हो जो बदलाव ला सकता है? अपनी असली पहचान को खोजना ही वो अगला कदम है जो तुम्हें इस भीड़ से अलग करेगा। सुनो, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी असली कीमत क्या है? ज्यादातर लोग खुद को सिर्फ एक संख्या समझते हैं, जनसंख्या का एक हिस्सा जिसे हर 5 साल में गिना जाता है और फिर भुला दिया जाता है। लेकिन अरस्तु ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। हर इंसान जो किसी देश में रहता है वो नागरिक नहीं होता। नागरिक वो है जिसके पास न्याय करने और शासन के निर्णयों में हिस्सा लेने की शक्ति हो। तुम बस एक नाम नहीं हो, तुम एक आवाज होने चाहिए। लेकिन क्या तुम्हारी आवाज सुनाई देती है? क्या तुम सिर्फ आदेश मानने के लिए पैदा हुए हो? तुम्हारे पास एक चुनाव है। तुम या तो भीड़ का हिस्सा बने रह सकते हो या फिर अपनी नागरिकता की जिम्मेदारी उठा सकते हो। भीड़ और नागरिक में बहुत बड़ा फर्क है। भीड़ सिर्फ शोर मचाती है, लेकिन नागरिक सवाल पूछता है। नागरिक वो है जो जानता है कि उसके हक क्या हैं और उन हकों की रक्षा कैसे करनी है। अरस्तु का मानना था कि एक अच्छा नागरिक वही है जो शासन करना भी जानता हो और शासित होना भी। इसका मतलब है कि तुम्हें नियम मानने का अनुशासन भी चाहिए और नियमों को बदलने का साहस भी। अगर तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाओगे तो कोई और तुम्हारी जिंदगी के फैसले लेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यही चाबी है।
सक्रिय बनो वरना शिकार बनो। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है अपनी शक्ति को पहचानने के लिए। अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ टैक्स भरना या वोट देना तुम्हें नागरिक बनाता है तो तुम गलत हो। नागरिकता एक क्रिया है, ये कोई खिताब नहीं है, ये भागीदारी मांगती है। जब तुम अन्याय देखते हो और चुप रहते हो तो तुम अपनी नागरिकता खो देते हो। तुम सिर्फ एक सब्जेक्ट बनकर रह जाते हो जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो और तुम्हें लगता है कि अब जागने का वक्त आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये संदेश हर उस इंसान तक पहुंचे जो खुद को मजबूर समझता है। सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ हम तुम्हारी सोच की बेड़ियां काटने आए हैं। याद रखो, तुम जनसंख्या का बोझ नहीं हो, तुम इस राज्य की ताकत हो। अरस्तु ने कहा था कि एक राज्य अपने नागरिकों के चरित्र से बनता है। अगर नागरिक आलसी और डरपोक होंगे तो राज्य भी वैसा ही होगा, लेकिन अगर नागरिक जागरूक और बहादुर होंगे तो कोई भी ताकत उन्हें झुका नहीं पाएगी। तुम अपनी ताकत को पहचानो। तुम सिर्फ एक वोटर नहीं हो, तुम इस व्यवस्था के मालिक हो। तुम्हें यह समझना होगा कि सत्ता तुम्हारे लिए काम करती है, तुम सत्ता के लिए नहीं। तुम्हें खुद को शिक्षित करना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि कानून कैसे बनते हैं और वे तुम्हें कैसे प्रभावित करते हैं। जब तुम ज्ञान हासिल करते हो तो तुम खतरनाक हो जाते हो उन लोगों के लिए जो तुम्हें अंधेरे में रखना चाहते हैं। अज्ञानता गुलामी की पहली सीढ़ी है, इसे अभी तोड़ दो। तुम भाग नहीं सकते, जिम्मेदारी उठाओ, आवाज उठाओ। यही वो रास्ता है जो तुम्हें सम्मान दिलाएगा। भीड़ का हिस्सा बने रहना आसान है क्योंकि वहां कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती, लेकिन नागरिक बनने के लिए हिम्मत चाहिए। तुम्हें अपनी सुख सुविधाओं से बाहर निकलकर समाज के बारे में सोचना होगा। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम सिर्फ अपना ही भला नहीं करते, बल्कि तुम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया की नींव रखते हो। अरस्तु का ये संदेश आज भी उतना ही सच है जितना सदियों पहले था। अब वक्त आ गया है कि तुम खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सिर्फ गिने जाने के लिए हो या कुछ बदलने के लिए? अपनी नागरिकता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करो, लेकिन याद रखना, एक जागरूक नागरिक को सिर्फ अपनी शक्ति का ही नहीं बल्कि उस ऊंचे नियम का भी पता होना चाहिए जो पूरे समाज को एक धागे में पिरो कर रखता है। वो नियम जो ये तय करता है कि समाज में शांति रहेगी या अराजकता। उस महान नियम को समझे बिना तुम्हारी नागरिकता अधूरी है। वो नियम ही समाज की असली आत्मा है। सुनो, क्या तुम्हें लगता है कि संविधान सिर्फ वकीलों और नेताओं के लिए लिखी गई एक भारी भरकम किताब है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। संविधान किसी देश का महज एक दस्तावेज नहीं है, वो समाज की आत्मा है। अरस्तु ने सिखाया था कि जैसे शरीर के बिना आत्मा का कोई वजूद नहीं, वैसे ही संविधान के बिना किसी राज्य का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। ये वो ढांचा है जो तय करता है कि तुम्हारी जिंदगी के फैसले कौन लेगा, कैसे लेगा और उन फैसलों की सीमा क्या होगी। ये वो दीवार है जो तुम्हें तानाशाही और अन्याय से बचाती है। संविधान का मतलब सिर्फ कानून नहीं है, इसका मतलब है व्यवस्था। एक ऐसी व्यवस्था जो ये तय करती है कि ताकत किसके हाथ में रहेगी। अरस्तु का एक बहुत कड़वा सच याद रखना, जैसा संविधान होगा वैसा ही आम आदमी का चरित्र बनेगा। अगर सिस्टम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है तो लोग भी भ्रष्ट हो जाते हैं। अगर सिस्टम ईमानदारी और न्याय पर टिका है तो नागरिक भी बहादुर और ईमानदार बनते हैं। तुम्हारे पास एक चुनाव है, तुम या तो इस ढांचे को समझकर उसे मजबूत कर सकते हो या फिर इसे अनदेखा करके अपनी बर्बादी का तमाशा देख सकते हो। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है अपने अधिकारों को समझने के लिए। सक्रिय बनो वरना शिकार बनो। संविधान ही वो ताकत है जो एक शक्तिशाली इंसान को भी झुकने पर मजबूर कर देती है। कानून के बिना मनुष्य सबसे खतरनाक जानवर है। अगर नियम न हो तो जिसके पास ताकत होगी वही तुम्हारा मालिक बन जाएगा। लेकिन संविधान कहता है कि ताकत किसी इंसान की नहीं बल्कि नियम की होगी। अगर तुम्हें यह बात समझ आ रही है कि तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारी आजादी इस ढांचे पर टिकी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो। उन लोगों तक इसे पहुंचाओ जो सिस्टम को सिर्फ कोसना जानते हैं, समझना नहीं। सब्सक्राइब करो ताकि तुम इस महान समझ का हिस्सा बने रहो। अरस्तु ने अलग अलग तरह के संविधानों का अध्ययन किया था। उन्होंने देखा कि जब शासन करने वाले केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं तो वो व्यवस्था सड़ने लगती है, लेकिन जब शासन का लक्ष्य आम जनता का हित होता है तो वो समाज फलता फूलता है। संविधान वो पहरेदार है जो सत्ता को स्वार्थी होने से रोकता है, लेकिन ये पहरेदार तभी काम करता है जब तुम यानी नागरिक जाग रहे हो। अगर तुम सो गए तो संविधान सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसकी रूह को समझो। याद रखना, बदलाव रातों रात नहीं आता,
बदलाव तब आता है जब समाज के बुनियादी नियम सही होते हैं। तुम जिसे अपनी आज़ादी कहते हो, वो तुम्हें इसी ढांचे की वजह से मिली है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे हक सुरक्षित रहें, तो तुम्हें उस शक्ति को पहचानना होगा जो उन हकों को बचाती है। ये मत सोचो कि कानून का पालन करना सिर्फ मजबूरी है, ये तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी है। संतुलन ही सुरक्षा है, और ये संतुलन संविधान ही बनाता है। तुम्हें इस व्यवस्था की गहराई में उतरना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि ये शक्ति कैसे काम करती है। जब तुम संविधान की शक्ति को पहचान लेते हो, तो तुम किसी भी तानाशाह की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ सकते हो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम उस कानून का हिस्सा हो जो सबको बराबरी का हक देता है। यही चाबी है। अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकलो और उस प्रकाश की ओर बढ़ो जो तुम्हें एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी देता है। लेकिन समाज को चलाने के लिए सिर्फ एक किताब या कुछ नियमों का होना काफी नहीं है। समाज को चलाने के लिए उन लोगों की जरूरत होती है जो संतुलन बनाए रखें। हर समाज में अलग अलग वर्ग होते हैं, लेकिन एक खास वर्ग ऐसा है जो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर वो वर्ग कमजोर हुआ तो पूरा देश गिर जाएगा। उस वर्ग की ताकत और उसके महत्व को समझना ही तुम्हारी अगली बड़ी जीत होगी। सुनो, किसी भी समाज या देश को कौन चलाता है? तुम्हें लगता होगा कि वो बहुत अमीर लोग हैं जिनके पास अथाह पैसा है, या फिर वो गरीब लोग हैं जो क्रांति की बात करते हैं। लेकिन अरस्तु ने एक बहुत बड़ा और कड़वा सच बताया था। किसी भी समाज की स्थिरता और उसकी असल ताकत उसके मध्यम वर्ग में छिपी होती है। ये वो वर्ग है जो ना तो इतना अमीर है कि दूसरों को कुचलने का अहंकार रखे, और ना ही इतना गरीब कि हताशा में कानून तोड़ने पर उतारू हो जाए। ये संतुलन की जगह है, और याद रखना, संतुलन ही सुरक्षा है। अति हमेशा विनाश लाती है। अरस्तु का कहना था कि जहां बहुत ज्यादा अमीर और बहुत ज्यादा गरीब लोग होते हैं, वहां सिर्फ नफरत और अस्थिरता जन्म लेती है। अमीर गरीबों को गुलाम समझते हैं और गरीब अमीरों से नफरत करते हैं। नतीजा हिंसा, दंगे और तानाशाही। लेकिन मध्यम वर्ग वो पुल है जो समाज को जोड़े रखता है। ये वो वर्ग है जो तर्क और बुद्धि से काम लेता है, ना कि लालच या गुस्से से। तुम्हारे पास एक चुनाव है। तुम या तो इस संतुलन का हिस्सा बन सकते हो, या फिर उस अति की आग में जल सकते हो जो समाज को तबाह कर देती है। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है अपनी आर्थिक और मानसिक स्थिति को संतुलित करने के लिए। सक्रिय बनो, वरना शिकार बनो। अगर तुम आज खुद को एक मध्यम वर्ग का हिस्सा मानते हो, तो अपनी ताकत को कम मत आको। तुम ही वो व्यक्ति हो जो देश की अर्थव्यवस्था और उसकी शांति को बनाए रखते हो। अगर तुम्हें ये बात समझ आ रही है कि संतुलन ही असली शक्ति है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो। इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जो सिर्फ अमीरी के पीछे अंधे होकर भाग रहे हैं या गरीबी के डर में जी रहे हैं। सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम्हारी जागरूकता ही इस समाज का असली बचाव है। मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी ताकत उसकी मध्यम दृष्टि है। अरस्तु ने सिखाया था कि सद्गुण यानी वर्च्यू हमेशा दो छोरों के बीच का रास्ता होता है। ना तो बहुत ज्यादा डरपोक होना अच्छा है, ना ही बहुत ज्यादा दुस्साहसी होना। वैसे ही एक स्थिर राज्य वही है जहां मध्यम वर्ग सबसे मजबूत होता है। यही वर्ग कानून का सबसे ज्यादा सम्मान करता है, क्योंकि इसके पास खोने के लिए कुछ होता है और पाने के लिए एक बेहतर भविष्य की उम्मीद होती है। यही चाबी है। तुम्हें समझना होगा कि जब समाज में मध्यम वर्ग सिकुड़ने लगता है, तो वो समाज विनाश की ओर बढ़ने लगता है। जब दौलत सिर्फ कुछ हाथों में सिमट जाती है, तो न्याय मर जाता है। अपनी ताकत को पहचानो और इसे बनाए रखो। आत्मनिर्भर बनो, शिक्षित बनो और अपनी आवाज को संतुलित रखो। तुम ही वो ताकत हो जो किसी भी तानाशाह को रोक सकती है और किसी भी अराजकता को शांत कर सकती हो। तुम भीड़ नहीं हो, तुम समाज की रीढ़ की हड्डी हो। लेकिन सावधान रहो, तानाशाही हमेशा इसी संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करती है। वो या तो तुम्हें इतना डरा देगी कि तुम चुप हो जाओ, या तुम्हें इतना लालच देगी कि तुम अपनी आजादी भूल जाओ। तुम्हें उस बारीक रेखा को पहचानना होगा जहां लोकतंत्र खत्म होता है और तानाशाही शुरू होती है। ये फर्क समझना तुम्हारी सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है। अक्सर हमें लगता है कि हम एक स्वतंत्र समाज में जी रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या तुम पहचान सकते हो कि कब तुम्हारी आजादी धीरे धीरे छिनी जा रही है? उस अंधेरे और उजाले के बीच के फर्क को जानना ही तुम्हारी अगली सबसे बड़ी चुनौती है। शासन के अलग अलग रूप होते हैं, और उनमें छिपे खतरों को पहचानना ही एक बुद्धिमान नागरिक की पहचान है। सुनो, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम वोट दे सकते हो, तुम एक सुरक्षित लोकतंत्र में रह रहे हो? अरस्तु ने बहुत पहले हमें खतरनाक चेतावनी दी थी। शासन का हर रूप समय के साथ बिगड़ सकता है।
लोकतंत्र का सबसे बुरा रूप तब सामने आता है जब वो भीड़ तंत्र में बदल जाता है, जहां कानून की नहीं बल्कि सिर्फ चिल्लाने वाली भीड़ की चलती है। और दूसरी तरफ होती है तानाशाही, जहां सिर्फ एक इंसान की मर्जी ही कानून बन जाती है। इन दोनों के बीच के बारीक फर्क को पहचानना सीखो, यही तुम्हारी आजादी की चाबी है। सक्रिय बनो वरना शिकार बनो। तानाशाह कौन होता है? तानाशाह वो नहीं जो सिर्फ सेना के दम पर आता है। असली तानाशाह वो है जो तुम्हारे स्वार्थ और तुम्हारे डर का इस्तेमाल करके सत्ता हासिल करता है। जब शासन केवल एक इंसान या एक छोटे समूह के फायदे के लिए चलने लगे तो समझ लेना कि तानाशाही तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अरस्तु का सत्य कथन याद रखना, स्वार्थ के लिए शासन करना तानाशाही है, जनहित के लिए शासन करना न्याय। तुम्हारे पास एक चुनाव है, तुम या तो मीठी बातों में फंसकर अपनी आजादी गिरवी रख सकते हो या फिर जागरूक रहकर अपने हक के लिए लड़ सकते हो। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है सच को देखने के लिए। अगर तुम देख रहे हो कि समाज में तर्क की जगह भावनाएं ले रही हैं और न्याय की जगह बदला लिया जा रहा है, तो रुक जाओ, ये लोकतंत्र के बिगड़ने की निशानी है। अगर तुम्हें ये बात समझ आ रही है कि जागरूकता ही गुलामी का एकमात्र इलाज है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो। इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जो भीड़ का हिस्सा बनकर अपनी सोचने की शक्ति खो चुके हैं। सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। भीड़ तंत्र से सावधान रहो। ये लोकतंत्र का वो चेहरा है जहां बहुमत के नाम पर अल्पमत को कुचला जाता है और कानून को किनारे कर दिया जाता है। अरस्तु ने कहा था कि लोकतंत्र और तानाशाही में एक समानता होती है, दोनों ही जगह चापलूसों की भरमार होती है। तानाशाह के पास उसके दरबारी होते हैं और भीड़ तंत्र में नेताओं के पीछे घूमने वाले अंधभक्त। तुम्हें इन दोनों से अलग होना है। तुम्हें एक ऐसा नागरिक बनना है जो भावनाओं के बहकावे में नहीं आता, बल्कि न्याय के तराजू पर हर फैसले को तौलता है। याद रखो, तानाशाही हमेशा सुरक्षा और सुख का वादा करके आती है, लेकिन बदले में तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी आजादी छीन लेती है। जो इंसान अपनी आजादी को सुरक्षा के लिए बेच देता है, वो अंत में दोनों खो देता है। तुम्हें अपनी आंखों पर बंधी पट्टी को खोलना होगा। शासन के चेहरे को मत देखो, उसके इरादों को देखो। क्या वो फैसला सबके भले के लिए है या सिर्फ सत्ता को बनाए रखने के लिए? यही वो सवाल है जो तुम्हें एक गुलाम और एक स्वतंत्र नागरिक के बीच खड़ा करता है। तुम्हें समझना होगा कि सत्ता की भूख कभी खत्म नहीं होती, उसे सिर्फ तुम्हारी जागरूकता से ही नियंत्रित किया जा सकता है। अपनी सोचने की क्षमता को किसी के हाथों में मत सौंपो। जब तुम सवाल करना बंद कर देते हो, तभी तानाशाह का जन्म होता है। सक्रिय बनो वरना शिकार बनो। अपनी बुद्धिमानी को अपना ढाल बनाओ और इस खेल के नियमों को समझो। लेकिन केवल खतरों को पहचानना काफी नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम और तुम्हारा समाज कभी इन अंधेरों में ना गिरे, तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत को धार देनी होगी। वो ताकत जो तुम्हें सही और गलत के बीच का अंतर सिखाती है, वो ताकत जो किसी भी देश का भविष्य तय करती है। बिना उस हथियार के तुम इस राजनीतिक लड़ाई में निहत्थे हो। अपनी उस मानसिक शक्ति को पहचानो जो तुम्हें अजेय बना सकती है। सुनो, क्या तुम्हें लगता है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री हासिल करना या एक अच्छी नौकरी पाना है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हें बहुत गहरे धोखे में रखा गया है। अरस्तु ने हजारों साल पहले चिल्लाकर कहा था कि शिक्षा का असली मकसद सिर्फ जीविका कमाना नहीं, बल्कि एक अच्छा नागरिक और एक नैतिक इंसान बनाना है। जिस देश की शिक्षा व्यवस्था केवल गुलाम पैदा करती है, उस देश की राजनीति कभी महान नहीं हो सकती। शिक्षा वो हथियार है जो तुम्हें ये समझने की शक्ति देता है कि तुम्हारे साथ कब और कैसे छल किया जा रहा है। सक्रिय बनो वरना शिकार बनो। तुम्हें समझना होगा कि शिक्षा भी एक राजनीतिक चुनाव है। सत्ता हमेशा ये तय करना चाहती है कि तुम क्या पढ़ोगे और कितना जानोगे, क्योंकि एक अनपढ़ या अधकचरा ज्ञान रखने वाला इंसान बहुत आसानी से बहकाया जा सकता है। लेकिन एक शिक्षित दिमाग सवाल पूछता है। वो नारों के पीछे नहीं, बल्कि तर्क के पीछे भागता है। अरस्तु का मानना था कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण काम अपने नागरिकों को शिक्षित करना है, क्योंकि जैसा तुम्हारा ज्ञान होगा वैसा ही तुम्हारा समाज होगा। तुम्हारे पास एक चुनाव है। तुम या तो रट्टू तोता बन सकते हो या फिर उस ज्ञान को हासिल कर सकते हो जो तुम्हें आजाद करे। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है अपनी बुद्धि को धार देने के लिए। अगर तुम आज इस वीडियो को देख रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि अब तुम्हें खुद को और बेहतर बनाना है, तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये ज्ञान की लहर और आगे बढ़े। सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम तुम्हारी मानसिक मजबूती पर काम करते हैं। याद रखना, सीखना बंद तो विकास बंद। जो समाज अपनी किताबों को छोड़ देता है, वो समाज बहुत जल्द अपनी आजादी भी खो देता है।
असली शिक्षा वो है जो तुम्हें सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाए। अरस्तु ने कहा था कि शिक्षित और अशिक्षित में उतना ही फर्क है जितना कि जीवित और मृत में। अज्ञानता एक अंधेरी गुफा है जहां तुम्हें कोई भी डरा सकता है, लेकिन शिक्षा वो मशाल है जिसे पकड़कर तुम किसी भी अंधेरे को पार कर सकते हो। राजनीति का पूरा खेल तुम्हारी अज्ञानता पर टिका है। जिस दिन तुम जागरूक हो गए उस दिन बड़े बड़े तानाशाहों के सिंहासन हिलने लगेंगे। यही चाबी है। तुम्हें अपने इतिहास, अपने कानूनों और अपने अधिकारों के बारे में पढ़ना होगा। तुम्हें वो सब कुछ सीखना होगा जिसे सत्ता तुमसे छुपाना चाहती है। अरस्तु ने स्पष्ट किया था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल दिमाग को भरना नहीं, बल्कि चरित्र को ऊंचा उठाना है। एक ऐसा चरित्र जो न्याय के साथ खड़ा हो सके। अगर तुम्हारी शिक्षा तुम्हें रीढ़ की हड्डी नहीं देती तो वो शिक्षा बेकार है। अपनी सोचने की क्षमता को बचाकर रखो, इसे किसी और को गिरवी मत रखने दो। याद रखो, तुम जो आज सीख रहे हो वही कल तुम्हारी राजनीति तय करेगा। अगर तुम आज खुद को तैयार नहीं करोगे तो कल तुम सिर्फ दूसरों के फैसलों पर ताली बजाने के लिए मजबूर होगे। सक्रिय बनो वरना शिकार बनो। अपनी शिक्षा को अपनी ढाल बनाओ और इस दुनिया का सामना करो। लेकिन केवल ज्ञान होना ही काफी नहीं है। ज्ञान तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए तुम्हें एक और शक्ति की जरूरत होगी। वो शक्ति जो ये तय करती है कि समाज में हर किसी को उसका हक मिल रहा है या नहीं। बिना उस पैमाने के तुम्हारी शिक्षा और तुम्हारी ताकत दोनों ही अधूरी हैं। वो पैमाना ही एक सभ्य समाज की असली पहचान है। दुनिया का असली नियम है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम एक आदिम और जंगली युग में जी रहे हो। अरस्तु ने हमें सिखाया था कि न्याय वो धागा है जो समाज के मोतियों को एक साथ पिरो कर रखता है। अगर ये धागा टूटा तो समाज बिखर जाएगा। न्याय का मतलब सिर्फ कानून का पालन करना नहीं है, बल्कि ये वो पैमाना है जो तय करता है कि ताकतवर इंसान अपनी मर्जी थोप रहा है या सबके भले के लिए काम हो रहा है। सक्रिय बनो वरना शिकार बनो। शक्तिशाली का हित न्याय नहीं होता। अगर कोई अपनी ताकत के दम पर नियम बदल देता है तो वो न्याय नहीं बल्कि सरासर जुल्म है। अरस्तु का सत्य कथन याद रखना, जहां न्याय नहीं वहां शांति कभी नहीं हो सकती। तुम शांति की उम्मीद कैसे कर सकते हो जब एक तरफ संसाधनों का अंबार लगा हो और दूसरी तरफ लोग बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहे हो? तुम्हारे पास एक चुनाव है। तुम या तो इस अन्याय को चुपचाप सह सकते हो या फिर न्याय के उस ऊंचे सिद्धांत के साथ खड़े हो सकते हो जो सबको बराबरी का दर्जा देता है। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है अपनी आवाज उठाने के लिए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ और तुम्हारे अपनों के साथ कभी नाइंसाफी ना हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो। इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जो अन्याय के सामने सिर झुकाए खड़े हैं। सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम तुम्हें सिर्फ सूचना नहीं बल्कि वो नजरिया दे रहे हैं जिससे तुम दुनिया को बदल सको। याद रखना, कानून के सामने बराबरी ही एक सभ्य समाज की पहली और आखिरी पहचान है। यही चाबी है। न्याय का असली रूप तब दिखता है जब समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को भी ये यकीन हो कि उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अरस्तु ने कहा था कि न्याय का अर्थ है हकदार को उसका हक देना। अगर किसी ने मेहनत की है तो उसे उसका फल मिलना चाहिए। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कितना ही रसूखदार क्यों ना हो। जब व्यवस्था इस बुनियादी नियम को भूल जाती है तब विद्रोह जन्म लेता है। सक्रिय बनो वरना शिकार बनो। अक्सर हमें लगता है कि न्याय का काम सिर्फ कोर्ट कचहरी का है। नहीं, न्याय तुम्हारे रोजमर्रा के फैसलों में है। ये तुम्हारे सोचने के तरीके में है। क्या तुम किसी इंसान को उसके काम से आंकते हो या उसकी पहचान से? जब तुम योग्यता की जगह पक्षपात को चुनते हो तो तुम अन्याय की नींव रखते हो। अरस्तु की पॉलिटिक्स हमें सिखाती है कि एक स्थिर राज्य वही है जहां हर नागरिक को लगता है कि उसके साथ न्याय हो रहा है। अन्याय के खिलाफ चुप रहना उस अन्याय में शामिल होने जैसा है। अपनी चुप्पी तोड़ो। न्याय की मांग करना तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम्हारा कर्तव्य है। जब समाज में अन्याय की जड़ें गहरी हो जाती हैं तो उसे उखाड़ने के लिए सिर्फ बातों से काम नहीं चलता, तब एक बड़े बदलाव की जरूरत होती है। अरस्तु ने उन परिस्थितियों को भी समझा था जब व्यवस्था इतनी सड़ जाती है कि उसे पूरी तरह बदलना पड़ता है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि वो बदलाव कैसे आता है? क्या तुम उस चिंगारी को पहचान सकते हो जो पूरे सिस्टम को हिला देने की ताकत रखती है? व्यवस्था का बदलना कोई छोटी बात नहीं है। इसके पीछे एक गहरी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक वजह होती है। उस वजह को समझना ही तुम्हारी अगली बड़ी चुनौती है। बदलाव के लिए सिर्फ गुस्सा काफी नहीं होता, उसके लिए एक अलग तरह की समझ चाहिए। दोस्त, राजनीति से नफरत करना आसान है, लेकिन उसे समझना बहादुरी का काम है। आज आपने अरस्तु के उन सिद्धांतों को जाना है जिन्होंने आधुनिक दुनिया की नींव रखी।
याद रखिए, अगर आप सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे तो आप सिस्टम का शिकार बनेंगे। अब समय है इस ज्ञान को अमल में लाने का। अपनी सोच बदलिए, अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाइए। अगर आपको ये ऑडियो बुक शक्तिशाली लगी तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी आवाज खोजने की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं जागरूक हूं। मिलते हैं अगले सत्र में।